बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 16 मई है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में 7 अहम डेवलपमेंट्स पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम की ख़बरों में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को धमकी की ख़बर के अलावा कप्तान से मुतल्लिक़ 4 बड़ी अहम ख़बरें भी शामिल हैं। तो आज की पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि इमरान ख़ान को किस नौइयत की धमकी किस शख्स की जानिब से दी गई। नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, आज के रोज़ उनका एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जानिब से इमरान ख़ान के तर्जमान फवाद चौधरी पर अपनी ज़ाती किरदार कुशी का इल्ज़ाम लगाया गया है। नाज़रीन डॉक्टर आमिर लियाकत अपने बयान में ये कहते हैं कि फवाद चौधरी ने ज़ाती हैसियत में और बतौर वफाकी वज़ीर इमरान ख़ान को खुश करने के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए मेरी किरदार कुशी की। इस बयान में नाज़रीन डॉक्टर आमिर लियाकत का यह भी कहना है कि वो ज़ाती तौर पर किसी की निजी ज़िंदगी की तशहीर पर यकीन नहीं रखते, लेकिन उन्होंने शर्त यह रखी है कि मेरी तहकीक में अगर ये बात साबित हो गई कि इमरान ख़ान को खुश करने के लिए फवाद चौधरी मेरी किरदार कुशी करते रहे हैं, तो मैं इमरान ख़ान और फवाद चौधरी के साथ ये वादा करता हूँ कि पाकिस्तान की सॉइल को, पाकिस्तान की सरज़मीन को छोड़ने से पहले मैं इमरान ख़ान और फवाद चौधरी को एक बड़ा सरप्राइज़ दे के जाऊँगा। ये जो नाज़रीन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का स्टेटमेंट है, इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आमिर लियाकत हुसैन के पास इमरान ख़ान और फवाद चौधरी की ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक़, उनकी निजी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ ऐसा मवाद मौजूद है। अगर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो तहकीक कर रहे हैं उसमें यह बात साबित हो गई कि इमरान ख़ान को खुश करने के लिए फवाद चौधरी उनकी किरदार कुशी करते रहे, तो हो सकता है कि ये जो मवाद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के पास मौजूद है, जिसका ताल्लुक़ इमरान ख़ान और फवाद चौधरी की निजी ज़िंदगी के साथ है, पर्सनल लाइफ के साथ है, तो हो सकता है कि ये मवाद जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जानिब से पब्लिक कर दिया जाए। अब देखते हैं कि इस सिलसिले में मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तहकीक में क्या साबित होता है। लेकिन बहरहाल जो आज की हमारी दूसरी ख़बर है, उस ख़बर पर हम जो तफसीलात हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। ख़बर नाज़रीन यह है कि जो लंदन में नून लीग का हंगामी इजलास हुआ, इस इजलास में जैसा कि कल भी हमने आप नाज़रीन के साथ ख़बर शेयर की थी कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले 48 से 72 घंटों में कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए और मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। तो आज ख़बर से मुतल्लिक़ मज़ीद ये तफसीलात सामने आई हैं कि शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने कल इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया है और इस इजलास में जो टास्क नवाज शरीफ ने लंदन से शहबाज शरीफ को दिया है कि तमाम इत्तेहादी जमातों को नए इंतखाबात पर राज़ी किया जाए और ये कहा जाए कि अगर इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल में मुश्किल फ़ैसले लेने हैं, मुश्किल फ़ैसले करने हैं, तो बेहतर ये रहेगा कि इस सियासी लगज को, इस मुआशी लगज को उठाने की बजाय आवाम से नए मैंडेट के लिए राब्ता किया जाए। और इस टास्क में ये भी शर्त, ये भी एक ऑप्शन जो है वो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को दिया है कि अगर इत्तेहादी इस बात पर राज़ी नहीं होते कि हमने 1.5 साल का जो टेन्योर है मौजूदा असम्बली का, इसको पूरा करना है, तो फिर यकीन दहानी ली जाए। अब ये यकीन दहानी कहाँ से लेनी है, इसके लिए इशारा ही काफ़ी है। तो इस बात की यकीन दहानी ली जाए कि अगर मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो मुश्किल फ़ैसले पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक़ लेता है, तो फिर जो असम्बली है उसे अपना जो टेन्योर है वो पूरा करने दिया जाए और आइंदा आम इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर 2023 में करवाए जाएँ। अब देखना यह है कि कल जो इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया गया है उसमें क्या फ़ैसले होते हैं। लेकिन एक बात जो इस्टेब्लिश हो चुकी है, जो साबित हो चुकी है कि अगर मुल्क के मुआशी जो सूरत हाल है, मुल्क के मुआशी हालात जिसका इमरान ख़ान दावा करते हैं कि हम जो मईशत है उसे टेक ऑफ करके गए थे, हमारी जो मईशत है वो तरक्की कर रही थी, हमारी सनतें तरक्की कर रही थी, मईशत का पहिया चल रहा था। अगर पाकिस्तान के मुआशी हालात इतने बेहतर होते तो जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, जिनका हमेशा से ये मतमा नज़र होता है कि इक़्तिदार हासिल किया जाए, तो कोई भी सियासी जमात इक़्तिदार हासिल करने के बाद इतनी जल्दी जो है वो इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती।
तो जो नून लीग ने वहाँ पे फैसले किए हैं कि फ्रेश मैंडेट के लिए इत्तेहादी जमातों को राज़ी किया जाए, टास्क दिया गया है नवाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को, तो इससे ये बात बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये साबित होती है कि मुल्क के मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं। तो इसी वजह से मुसम्मिक नवाज़ जो है वो फ्रेश मैंडेट से मुतल्लिक़ जो है वो सोच रही है। अब जो तीसरी ख़बर है जो आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करनी है, वो नाज़रीन ख़बर ये है कि जो इमरान खान साहब के अब काफ़िले जो इत्तेहादी जमात हैं, इसके जो सरबराह हैं परवेज़ इलाही साहब, इमरान खान जलसों में एक बयानिया बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश की गई, अमरीकी साजिश के ज़रिए मुझे निकाला गया और इस साजिश में जो लोकल हैंडलर्स हैं जरदारी के, नवाज शरीफ के, मौलाना फजल रहमान के, शहबाज शरीफ के, मैं इन लोकल हैंडलर्स को भी जानता हूँ। जब खान साहब ये बात करते हैं और न्यूट्रल की बात करते हैं तो जो पाकिस्तान के अवाम है वो बड़े अच्छी तरीके से, जब सोशल मीडिया के ऊपर एक इनकलाब आ चुका है, लोगों की जो एक सियासी सोच है वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि इशारों किनारों में जब बात होती है तो पाकिस्तान के अवाम समझ आते हैं कि इमरान खान ये जो बात कर रहे हैं उनका इशारा जो है वो रावलपिंडी की तरफ है। तो आज परवेज़ इलाही साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने इमरान खान के बयान के बरक्स एक नया स्टेटमेंट दिया है, जिसमें परवेज़ इलाही साहब का नाज़रीन ये कहना है कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं। और परवेज़ इलाही का मज़ीद ये कहना है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासी मामलात से मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो चुकी है, इससे ज़्यादा एक गैर सियासी इदारे की न्यूट्रलिटी क्या हो सकती है। लेकिन साथ ही परवेज़ इलाही का ये भी कहना है कि हम इमरान खान को इस बात पर राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दिया जाए जिसमें आप इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाएं, बल्कि परवेज़ इलाही ने कहा है कि हमने इमरान खान को यह मशवरा दिया है कि बजाय इसके कि आप इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाएं जिसका हमें सियासी तौर पर फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान होगा, तो बेहतर यह रहेगा कि सियासी मुखालफिन को अपने बयानात में टारगेट किया जाए, निशाना बनाया जाए। और इस बयान में परवेज़ इलाही ने यह भी बताया है, एक ख़बर और भी दी है कि हम इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं उसे बेहतर बनाने की कोशिशें कर रहे हैं कि इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, रावलपिंडी के साथ, कंट्रोल टावर के साथ दोबारा से वो ताल्लुकात बहाल हो सकें जो ख़राब होने से पहले इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात थे। तो एक तरफ तो परवेज़ इलाही ने इमरान खान के इस बयानिए को रद्द कर दिया है कि जो साजिश हुई है उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी मुलविस थी, लेकिन साथ ही ये जो ताल्लुकात को बहाल करने से मुतल्लिक़ जो कोशिशें परवेज़ इलाही ने कहा है कि हमने शुरू कर दी हैं कि इमरान खान के पिंडी के साथ ताल्लुकात को बहाल किया जाए, तो इन कोशिशों पर साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी ने आज ट्विटर पर एक ऐसा बयान दिया है जिससे हो सकता है कि इन कोशिशों को नुकसान पहुँचे। नाज़रीन, जो हमारा एक डेलीगेशन यहाँ से इसराइल गया था जिसमें एक सहाफ़ी अहमद कुरैशी भी शामिल थे, अहमद कुरैशी के दौरा इसराइल को लेके आज शीरी मज़ारी साहबा का एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे कोट किया है DGISPR को, और ये कहा गया है कि हमारा मुँह ना खुलवाएं, हमारी ज़ुबान ना खुलवाएं और हमें ऐसे इश्यूज़ पर बोलने के लिए मजबूर ना किया जाए जिस पर हमने अब तक ज़ुबान बंदी कर रखी है। और मज़ीद शीरी मज़ारी का अपने ट्विटर बयान में ये कहना है कि हम कोई इश्यूज़ के ऊपर खामोश रहे, लेकिन हमें कोने से अगर लगाया गया तो हम अपनी ज़ुबान खोल देंगे, हमें इस पर मजबूर ना किया जाए। यानी अब शीरी मज़ारी साहबा बहुत सारी बातें करने के लिए तैयार बैठी हैं और कह रही हैं कि हमारे जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ हो चुका है। और इन बयानात में ट्विटर पर किए गए इन ट्वीट में DGISPR को बाकायदा कोट किया गया है, उनका जो ऑफिशियल अकाउंट है उसको मेंशन किया गया और ये कहा जा रहा है कि जो इमरान खान की फ़ॉरेन पॉलिसी से मुतल्लिक़ सहाफ़ी इमरान कुरैशी बयानात दे रहे हैं, इसमें वो लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें वो शामिल कर रही हैं DGISPR को, ये कि जो अहमद कुरैशी साहब सहाफ़ी हैं वो किसका बगल बच्चा है, इससे मुतल्लिक़ वो जो है वो दावे कर रही हैं। लेकिन इन बयानात का फ़ायदा क्या होगा, इससे मुतल्लिक़ परवेज़ इलाही जो है अपने आज के स्टेटमेंट में जो उन्होंने गैर मुल्की नशरियाती इदारे को दिया है वो बयान कर चुके हैं कि इस किस्म के बयानात देने से फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान होगा। अब कप्तान से मुतल्लिक़ जो तीसरी ख़बर है वो ये है कि आज शहबाज गिल साहब ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उनका ये कहना है कि एयरपोर्ट पर इमरान खान के 2 मोबाइल चोरी कर लिए गए। और इस बयान में शहबाज गिल साहब ने अब इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं, लेकिन अपने स्टेटमेंट के अंदर जो वो कह रहे हैं कि इमरान खान जब सियालकोट के जलसे के लिए एयरपोर्ट से रवाना हुए तो एयरपोर्ट से इन मोबाइल फ़ोन्स को चोरी कर लिया गया। और साथ ही शहबाज गिल का यह कहना है कि ये वो मोबाइल फ़ोन्स नहीं जिसमें इमरान खान ने अपने बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। तो पहले से शहबाज गिल साहब से पूछा जाए कि इमरान खान जब सियालकोट जलसे में शिरकत के लिए रवाना हुए थे
तो अपने इन मोबाइल फ़ोन्स को वो एयरपोर्ट पे क्यों छोड़ के गए थे? और फिर आप ये बयान कर रहे हैं कि इन मोबाइल फ़ोन्स को चोरी कर लिया गया, तो मोबाइल फ़ोन जो चोरी किए गए हैं, तो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज मौजूद होगी, जो एयरपोर्ट का एक-एक कोना, एक-एक चप्पा जो है, वो तो सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए, सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए कवर होता है, तो आप वहाँ से फुटेज हासिल करके जान सकते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन चोरी करने वाले कौन थे। लेकिन ये भी शिकवा किया गया शहबाज गिल ने अपने इस ट्वीट में कि इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। तो आज हुकूमत पाकिस्तान ने, वजारत दाखिला ने अपनी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के डायरेक्शन के ऊपर इमरान खान की सिक्योरिटी का मसला भी हल कर दिया है। यानी तकरीबन 100 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जिसमें पुलिस के एहलकार भी शामिल होंगे, जिसमें एफसी के एहलकार भी शामिल होंगे, जिसमें रेंजर के एहलकार भी शामिल होंगे, आज़ाद कश्मीर के और अपना जो केपी हुकूमत है, जो गिलगित बिल्तिस्तान हुकूमत है, उनके सिक्योरिटी के एहलकार भी शामिल होंगे। तो सिक्योरिटी का मसला तो हल कर दिया है। और जो खान साहब ने कहा है कि मुझे धमकी है, मुझे थ्रेट है कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, इससे मुतल्लिक़ भी आज वफाकी हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है कि अगर इमरान खान अपनी रजामंदी का इज़हार करते हैं तो इस सिक्योरिटी थ्रेट से मुतल्लिक़ जुडिशल कमीशन भी बनाया जा सकता है। अब देखते हैं कि इस जुडिशल कमीशन के ऊपर इमरान खान किसी किस्म की रजामंदी का इज़हार करते हैं, नहीं करते। लेकिन जो आखिरी 2 ख़बरें हैं, उसमें जाने से पहले यहाँ पर छोटा सा वक्फ़ा लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तो जी नाज़रीन, आखिरी 2 ख़बरें इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ आपके साथ हम शेयर करते हैं। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करने जा रहा है, इन हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की दरख्वास्त पर समाअत हुई। और मैंने कल के अपने वीलॉग में बताया था कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि हो सकता है कि आज होने वाली इस समाअत में इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर दे। लेकिन आज की समाअत में एक नई बात सामने आई कि जो हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने दायर की थी, अब उस दरख्वास्त में तरमीम कर दी गई है। तो आज जब इस दरख्वास्त पर समाअत चल रही थी और पीटीआई के वकील फैसल चौधरी, जिनके साथ उनके भाई फवाद चौधरी भी मौजूद थे, वैसे फवाद चौधरी ने भी आज अदालत में बात करना चाही, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो इस बेंच की सरबराही कर रहा था, लेकिन फवाद चौधरी को बात करने से जस्टिस मुनीब अख्तर ने रोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एक वकील ही इस मुकदमे में आर्गू कर सकता है, चाहे फवाद चौधरी कर लें या चाहे फैसल चौधरी कर लें। तो चूँकि इस पटिशन को फैसल चौधरी ने ड्राफ्ट किया था, वो मरकज़ी वकील थे, वो प्राइमरी वकील थे, तो उन्होंने आज अदालत के सामने आर्गू किया और अदालत से इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन को हमारी इस दरख्वास्त पर नोटिस कर दिया जाए। तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि आपने तो अपनी दरख्वास्त को अमेंड कर लिया है, तो अमेंड करने के बाद इस दरख्वास्त पर तो नया नंबर लगेगा, इस दरख्वास्त की दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगी, तो हम किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सब्र कर लें। लेकिन कहा गया वकला की जानिब से, फैसल चौधरी और फवाद चौधरी की जानिब से, फवाद चौधरी ने फिर बात करने की कोशिश की, उन्हें फिर एक मरतबा रोक दिया गया। लेकिन फैसल चौधरी ने कहा कि अगर नोटिस जारी नहीं करेंगे तो हल्का बंदियों के अमल का आगाज़ इलेक्शन कमीशन कर चुका है, तो इससे हमें नुकसान हो सकता है, हमारी जो प्ली है, हमारा जो मुद्दा है, उससे नुकसान पहुंच सकता है। तो जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा कि क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का आगाज़ भी कर रखा है, आपने पटिशन में तरमीम कर दी है, तो तरमीम करने से पहले ये सोचना चाहिए था। आप अब इसमें जो रिस्पोंडेंट थे, आपने पहले सदर मुमलिकत को शामिल कर लिया, तो अब आपने फ्रीकैन को, रिस्पोंडेंट को तब्दील किया है, तो पहले इस दरख्वास्त को नंबर लगने दें, फिर फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर देंगे। अब पाकिस्तान का बच्चा जो कानून को थोड़ा बहुत समझता है, उसे पता है कि किसी भी दरख्वास्त में डायरेक्टली आप सदर मुमलिकत को फ़रीक नहीं बना सकते। अब मुझे नहीं मालूम कि फवाद भाई को और फैसल भाई को किसने कहा कि इसमें सदर मुमलिकत को भी फ़रीक बनाया जाए, लेकिन आज उन्हें फ़रीक बनाने के बाद उनकी जो तरमीम की गई, सदर मुमलिकत को बतौर रिस्पोंडेंट निकाला गया, उनका जो एक नाम था उसे ओमिशन किया गया, उसको हज़फ किया गया। तो इस वजह से, यानी अपनी गलती की वजह से, आज सुप्रीम कोर्ट ने, पीटीआई की अपनी गलती की वजह से, ये सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं हो सका। और इसी तरीके से आज इलेक्शन कमीशन में जो पंजाब के मुनरफ़ अरकान हैं, उनसे मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हो रही है। इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो बताने से पहले मैं जो आर्टिकल 63 है नाज़रीन, इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि अगर कोई रुकने पार्लिमान अपनी पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करेगा, पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करेगा, तो फिर पार्टी के सरबराह की जानिब से उन्हें शोकाज़ नोटिस जारी किया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन में होने वाली आज की समाअत से 2 चीज़ें सामने आई हैं कि एक तो पार्लिमानी पार्टी ने पंजाब असम्बली के पीटीआई के अरकान को किसी किस्म की डायरेक्शन जारी नहीं की, और ये डायरेक्शन जारी की गई असद उमर की जानिब से। असद उमर जो है नाज़रीन, वो पार्लिमानी पार्टी के सरबराह नहीं हैं। इसी तरीके से जो शोकास नोटिस जारी होने थे वो इमरान खान की जानिब से जारी किए जाने थे, लेकिन पंजाब असम्बली के अरकान को, जो मुनर्रफ अरकान हैं पीटीआई के, उन्हें शोकास नोटिस जो है
इमरान खान की बजाय असद उमर की जानिब से जारी किए गए। तो ये दो आइनी गलतियाँ सामने आई हैं। आइन का तकाजा था कि पार्टी डायरेक्शन जो है वो पार्लिमानी पार्टी के जानिब से जारी की जाती, और उन डायरेक्शन की अगर खिलाफ वर्जी होती है तो फिर जो शोकास नोटिस है वो पार्टी के सरबराह जो कि चेयरमैन इमरान खान है उनकी जानिब से जारी किया जाता। तो ये जो आइनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, जो आर्टिकल 63A का तकाजा है जिसके तहत बार बार कहा जाता है कि ये पार्टी अरकान जो है वो डी-सीट हो जाएंगे, डिसक्वालीफाई कर जाएंगे, तो जब इस आइन के आर्टिकल 63A का जो तकाजा है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसको जब पूरा नहीं किया जाएगा तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? आया कि रेफरेंस मुस्तरद होगा या इन 25 अरकान को नाअहल करा दिया जाएगा? मैं कुछ नहीं कहूँगा, फ़ैसला आपने करना है कि फ़ैसला हक़ में तब आता है जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। लेकिन अगर लीगल रिक्वायरमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को पूरा ना किया जाए तो फ़ैसला क्या होता है वो आप नाज़रीन बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन फ़ैसला जो करना है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है, और कल भी मुनव्वर अरकान के ख़िलाफ़ इमरान खान के इस नाअहली रेफरेंस पर समाअत जारी रहेगी। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।